हमने इसी बुलेटिन में आपको बताया था कि किस तरीके से अजमेर में की दरगाह से एक बच्चा गायब हुआ है और आज हमारी खबर का ये असर हुआ है कि नागौर में उस बच्चे को बरामद कर लिया गया है। उसके साथ साथ जिसने उसे किडनैप किया था, जिस औरत ने, उसे और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर से 150 किलोमीटर दूर नागौर में ये बच्चा मिला है। कल आपको एनडीटीवी ने बताया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत के लिए आया हैदराबाद के एक परिवार का बच्चा रात में तकरीबन 1 बजे एक महिला ने उठा के ले गई थी। तब उसकी मां गहरी नींद में थी। दरगाह से लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि उसके मां के पास से सो रहे 6 महीने के बच्चे को महिला चुरा ले गई है। इसके बाद पुलिस ने सभी जिलों में अलर्ट कर दिया और आरोपी महिला और उसके पति को आज पकड़ लिया। नागौर एसपी साहब ने सूचना दी थी कि उनके यहाँ पर जो पांचोड़ी थाना है, उस पांचोड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो बच्चा यहाँ दरगाह क्षेत्र से चुराया गया था, उसको वहाँ पर बरामद किया गया है। जिससे बरामद किया गया है वो लोग बेसिकली नॉर्थ दिमाजपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के रहने वाले हैं। और जो पुरुष उनमें है वो वहाँ पर मौलवी है और पिछले 7-8 साल से वहाँ किसी मस्जिद में मौलवी का कार्य कर रहा है। और हमारे साथ हमारे साथी मोइन कादरी हैं मौजूद अजमेर से। मोइन, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का हवाला दे रही है पुलिस की वो पश्चिम बंगाल का परिवार है जिसने ये चोरी की थी बच्चे की, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब तक पुलिस को ऐसे कुछ सुराग मिल पाए हैं कि ये एक संगठित अपराध है, या फिर पश्चिम बंगाल के का वो परिवार बच्चे को चुरा कर आखिरकार करना क्या चाहता था, उनकी मंशा पता चल पाई है? जी अभिषेक, देखिए, जहां तक हमने पुलिस से कुछ जानकारी जुटाने की जो कोशिश करी है उसमें मोटे तौर पर ये बात सामने आई है कि शबाना बानू और मोहम्मद अबुल कलाम ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, इस्लामपुर गांव के रहने वाले हैं। इनको तकरीबन यहाँ से अजमेर से 158 किलोमीटर दूर नागौर और बीकानेर के बॉर्डर से इनको पकड़ा गया है, पाचोली गांव। कल जिस तरह से पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कुछ पिक्चर्स को सर्कुलेट किया था और पुलिस टीम को जो मूव किया था पूरे स्टेट में, इस वजह से कुछ लोगों ने वहां पे इस दंपति को देखा और पुलिस को इत्तला करी और तब जाके ये हाथ लग पाए हैं। और साथ ही इसमें पुलिस इस जांच में भी जुटी हुई है कि ये कहीं बड़े गिरोह की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है, मगर मालूम पड़ा है कि ये दोनों जो दंपति हैं ये एक मौलवी हैं और ये जो अबुल कलाम है पिछले 3 साल से इन्होंने शादी कर रखी है, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं है। जहां तक अभी तक जो बातचीत जो पुलिस ने इन लोगों से बातचीत में जो इंटरोगेशन में जो बातचीत सामने आई है, ये अभी तक तो ये बात आई है कि इनके पास क्योंकि कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से इन्होंने ये चीज को अंजाम दिया है, इस जुर्म को अंजाम दिया है। अभिषेक जी, मोइन, आपसे बस ये समझना चाहेंगे संक्षिप्त में कि बच्चा कब तक अजमेर पहुंच जाएगा? जी अभिषेक, जैसे कि अजमेर की पुलिस जो है नागौर गई हुई है और तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर जाकर वो कस्टडी लेंगे बच्चे की। फिर इनफैक्ट बच्चे को जो है उसकी मां से मिलाने के लिए मां को भी साथ में ले गए हैं पुलिस, ताकि बच्चा उनके साथ रहे। और मान के चलिए देर रात तक जो है वो अजमेर पहुंच जाएंगे और फिर जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की, उसके बाद जो है बच्चे को जो है अपनी मां से मिला दिया जाएगा और सुपुर्द कर दिया जाएगा इस परिवार को। शुक्रिया मोइन। लेकिन अजमेर में तो बच्चा मिल गया, लेकिन दिल्ली की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा चौंका देने वाली है। पिछले कुछ दिनों में 50 बच्चे गायब हुए हैं। 8 जुलाई तक का जो रिकॉर्ड है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक का जो रिकॉर्ड है, वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक कहता है कि 50 बच्चे गायब हुए हैं। अब इसके ऊपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है, पूछा है कि आखिरकार इतने बच्चे जो गायब हुए हैं उनके लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है। और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का नोटिस जारी किया गया है और जिस तरीके के आंकड़े हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। आखिरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब जाकर ये दखल क्यों दिया है और पुलिस क्या कह रही है? मुकेश के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके की घटनाएं लगातार पूरे देश में बढ़ी हैं
उसके बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये दखल करना मुनासिब समझा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को और सरकार को नोटिस भेजा है, पूछा है कि आखिरकार 8 दिन में 50 बच्चे गायब हुए हैं, तो इसके ऊपर किया क्या गया है। हमारे साथ मुकेश आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब जाकर ये नोटिस क्यों जारी किया है और पुलिस क्या कह रही है। देखिए अभिषेक, इस पूरे साल में अगर हम देखें तो दिल्ली में करीब 850 बच्चे गायब हुए हैं। जनवरी से लेकर अभी तक 850 बच्चे गायब हुए हैं। और अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल अब तक करीब 450 बच्चे गायब हुए थे, यानी जो संख्या है वो लगभग दुगनी हो गई है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक यानी 8 दिन में करीब 50 बच्चे गायब हुए हैं। तो इस पर जो है NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ में जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों को ही नोटिस जारी किया है और ये पूछा कि आखिर इतने बच्चे दिल्ली में गायब क्यों हो रहे हैं। इसका जवाब वो जो है 4 हफ्तों में उनको देना होगा। तो नोटिस जारी किया है। साथ में NHRC ने ये भी कहा है कि पुलिस जो है ऐसे मामलों को देर से दर्ज करती है और इसका जो सीधा फायदा है वो आरोपियों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर सवाल उठाए हैं NHRC ने दिल्ली पुलिस पर और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन पर। और दिल्ली में लगातार जो बच्चे गायब हो रहे हैं उसको लेकर अब NHRC काफी गंभीर हुआ है। तो देखना होगा कि जो दिल्ली पुलिस है वो 4 हफ्ते के अंदर NHRC को जवाब क्या देती है। अभिषेक, India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.